अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल पर जी रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। अल्लाह ताला आपको हमें अपने ज़ुबान में रखे, आमीन आमीन। उसके साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पे न्यू है उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को अपनी ज़ुबान में रखे, बुरी शोरतों से बचाए, सुख सुकून वाली ज़िंदगी दे। तो जी जिन्होंने दुआएं दी हैं, थैंक यू सो मच जी, आमीन। पता नहीं किसके मुंह से निकली दुआ और किसी के मुंह से निकली आमीन। अल्लाह ताला की जो है बारगाह में कबूल हो जाए और वो बंदा ठीक हो जाए। तो ज़किया जी, आपने क्या पूछा है जो मैंने आपको जवाब नहीं दिया? मैंने आपका नाम ले लिया है, थैंक यू सो मच। आप कमेंट करती हैं तो कमेंट मैं नहीं पढ़ती ना, इसलिए मुझे नहीं पता चलता। तो अगर कोई बात रह जाए, थैंक यू जी, आप कमेंट करते हैं, बहुत शुक्रिया। तो अच्छा, वो जो बच्ची बार बार वजीफ़े का पूछ रही थी वो मुझे बताए उन्हें मिल गया है कि नहीं मिला। अगर उन्हें प्रवीण फैमिली ब्लॉग नहीं मिला तो वो मुझे फिर कमेंट करें, मैं इसी पे ना उधर जो कमेंट था उस पर लिंक छोड़ दिया। अच्छा चलें, फिर भी अगर उन्हें नहीं ना मिला तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा, आप अपने दिन वेस्ट ना कीजिएगा। ये तीसरा और मतलब दूसरा और तीसरा महीना, ये 2 महीनों में ये पूरा आपने जो करना होता है प्रोसीजर, चौथे महीने से पहले पहले आपके दिन ना वेस्ट हो तो मैं इधर आपके लिए वजीफ़ा छोड़ दूँगी, ठीक हो गया? तो जी बड़ी बातें शातें। तो शमाइला की आज मैंने वीडियो देखी जिसमें उन्होंने कहा जी एक लड़की थी राबिया, क्या उसका नाम था, जो साबरा। तो जी हमने बड़ा काम किया साबरा पे, हम जितने रिएक्शन वाले थे, वही तो मैं कहती हूँ शुक्र करो तुम्हें अभी रिएक्शन वालों की ताकत का नहीं पता। अभी 1-2 रिएक्शन वालियाँ, एक मैं, तो मेरा तो रिएक्शन होता ही नहीं। मैं तो एक बड़े अच्छे तरीके से बात समझाती हूँ, समझ आ जाए ठीक है, ना है ना सही, आपकी मर्ज़ी। रोस्टिंग रिएक्शन आपको पता नहीं है। अब 2-3 और बंदियाँ रिएक्शन के लिए आ गई हैं, और जिस तरह आप लोगों ने रिएक्शन वालों को या अपनी ऑडियंस को टारगेट करना शुरू किया ना, फिर ये सारे लोगों ने धावा बोलना आप लोगों पे, क्योंकि आप लोग जो काम कर रहे हो आप करो। ये अगर आप वाईटी पे ना लेके आते तो ये आपकी निजी ज़िंदगी थी, वो आपकी पर्सनल लाइफ थी, आप जो मर्ज़ी करते। अल्लाह ताला माफ़ करे, जिस तरह कहा जाता है जी 4 बच्चे छोड़ के भाग गई, 5 छोड़ के भाग गई, ये अल्लाह ताला माफ़ करे। हर बंदे को अपने ख़ानदान का पता होता है, हमें नहीं पता। जो चीज़ें सोशल मीडिया पे नहीं है, जिन्हें हम नहीं जानते, उन्हें हम छेड़ते नहीं हैं। लेकिन जो आ गया, जिसको वो देख लिया और फिर उसकी फेवर में अगर उठ खड़े हुए और लोगों को रोका गया, ये बात गलत है। तो जी उज़मा के तो बच्चे बड़े हैं ना, उस बंदी के बच्चे बहुत छोटे थे, और वो अपने हस्बैंड को वो मामू ससुर, मतलब ये तो स्टेला मामू था ना, और वो रिश्ते में कहीं मामू लगता था, और वो भी चैनल चला के देता था। इसका तो चैनल चला हुआ था, वो तो मामला ही और था। और वो सगी फूफो के बेटे के साथ ब्याही हुई थी, और वो पहले मेडिसिन दे दे के उसको पागल करती रही है। तो बाद में जो छोटा बच्चा तकरीबन 2-2.5 साल का होगा, जब वो छोड़ के भागी और मेडिसिन के बहाने गई है, और उसने जाके कोई इद्दत नहीं, कोई कुछ नहीं, और जाके उसने उस बंदे के साथ निकाह पढ़वा के बैठ गई। और आज तक रिएक्शन वाले, आज तक उसका मतलब कि हज़ारों में उसका था चैनल, अब कहाँ है? अब कहीं भी नहीं है, ज़ीरो है। तो आप ना ऑडियंस की ताकत को शायद नहीं जानते, क्योंकि यही हमारी ऑडियंस आसमान पे बैठाती है और यही नीचे गिराती है। इसी ऑडियंस ने, इस हम ही लोगों ने अल्लाह ताला के फजल और करम के बाद एक हक अल्लाह वाली बात की थी, और अली वीर से इतना लड़े थे जब हम आपके कोई रिश्तेदार नहीं थे, हम जानते ही नहीं थे आप कौन हो कौन नहीं हो, कहाँ रहते हो, क्या करते हो क्या नहीं करते। तो हमें आप लगा था कि आप सही हो, आपके साथ ज्यादती हुई है, आप लोग गरीब हो, तो हम लोग इतना लड़े थे, और आप उस्मा और शाद के लिए आवाज़ उठाई थी। और जब ये बातें निकल आई, रात इरम आपी की लाइव पे बात हो रही थी, जो नेहा आई थी, वो कह रही थी जब ये माँ बाप के साथ बदतमीजी करते थे और हम रोकते थे तो ये कहती थी वो तो लालची हैं, मैं हम क्या करें। देखें ये सोशल मीडिया है, जब आप इधर अपना बात छोड़ेंगे ना तो फिर लोग तो नहीं भूलते, आप तो भूल जाएंगे। जिस तरह रात इनकी पुप्पो कह रही थी कि सानू लोग कहते इदा वीडियो बनाई इदा जिदा भी असी तो फिर इकट्ठे हो जाने। तो देखिए आप वो इकट्ठे होने का कोई फ़ायदा नहीं है। जब आपने अपने ख़ानदान को, कोई उधर बैठ के वीडियो बना रहे, जब गफ़ार का सिलसिला चला था बेचारे का, अपनी बीवी वाला, किस बंदे ने उसके खिलाफ वीडियो नहीं बनाई? हर बंदे ने, सगे भाई ने उठ के उसके खिलाफ वीडियो चढ़वाई। फिर उसके बाद हर आपके पूरे ख़ानदान वालों ने उस बेचारे को जलीलो ख्वार किया। एक छोटू वीर था,
جس نے اس کے حق میں ویڈیو بنائی تھی اور لوگوں کو وہ جو یہ لے کے گیا تھا یہاں سے فتویٰ وہ اس نے دکھایا تھا. ہم لوگوں نے اس وقت بھی سپورٹ کی تھی. اب اگر ہم شادویر کی سپورٹ کر رہے ہیں تو آپ لوگوں کو کیوں اتنا دکھ ہو رہا ہے, کیوں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے؟ ہمیں شادویر سچا لگ رہا ہے نا. اگر آخری وقت جو پیچھے آج 8 تاریخ ہے جی, سوری میں نے پہلے بھی کہہ دیا تھا آج 8 تاریخ, آج پتہ چل جائے گا. ابھی تک پتہ ہی کوئی نہیں ہے, وہ آتی ہے نہیں آتی, اور ایسے بہانے بنا کے لڑائیاں لوگوں سے کر رہے ہو. جو بندی وہاں ماں باپ کو نہیں دیکھا, ماں کو نہیں دیکھا, پورے خاندان کو نہیں دیکھا, ادھر آپ کہہ رہے ہو جی میرے بھائی نے ذہنی توازن کھو دیا ہے اس بیٹی کی وجہ سے, ادھر آپ کہہ رہے ہیں جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اچھا میں کل والی ویڈیو میں نے دیکھی ہے نا جہاں آصف ویر کی, وہ بھی کہہ رہا ہے کہ مجھے ڈی فیم کیا گیا اور مجھے جہاں سے میرے لیے تویز لائے گئے اور مجھے پتہ چل گیا, انہوں نے شاید بتا دیا کہ بیٹا تمہارے لیے تویز یہ لوگ لے کے گئے ہیں تو تم بے فکر ہو جاؤ, تمہیں کچھ بھی نہیں ہوتا. آج ان کی پھپھو جان نے کہا ہے کہ جی عظمیٰ کو شاید طویز گنڈا کرایا گیا جس وجہ سے یہ ہوئے ولی پیغمبروں پہ طویز گنڈے ہوئے ہیں جی. دیکھیں پھر وہ دور اور تھے, آج کا دور اور ہے. آج تو پھر میں کہتی ہوں جتنی ہماری عوام پریشان ہے, یا ہمارے کشمیر میں جنگ لگی ہوئی ہے, یا ہمارے فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے, ہمارے اتنے خوبصورت لوگ اتنے پیارے, ان کی شکلوں پہ قربان جائیں. ہمارے عربی جو غزہ کشمیر میں ہو رہا ہے, فلسطین میں ہو رہا ہے, تو پھر ہم لوگ تو جا کے تویز نہ لے لیں, بابوں کے پاس جا کے بیٹھ جائیں اور جا کے تویز دھاگا لے کے ان حکومتی لیول پہ جا کے ڈال دیتے اور اپنے سارے مقصد پورے کروا لیتے ہیں. خدا کا خوف کریں, حق اللہ والی بات کریں. میری ذات نے مجھے, میری ایک بہت پیاری سسٹر ہے جنہوں نے رات مجھے ویڈیو بھیجی ہے, جن میں ان کی والدہ صاحبہ اور ارسلان کی باتیں ان کی پھپھو نے کی, اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کو بھی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. میں نے آدھی ویڈیو دیکھی, اس میں تو تقریباً گول مول باتیں کی گئی ہیں, اینڈ پہ مجھے کیا گیا وہ مجھے نہیں پتا. تو مجھے مطلب وہ بھی یہی کہہ رہی ہیں کہ شاید آنٹی پروین ڈر رہی ہیں کہ میرا ایڈریس ان کے پاس, اللہ معاف کرے وہ ایڈریس کرنے سے کیا ہوتا ہے دوسری بات, وہ مجھے غفار پہ اتنا یقین ضرور ہے, ہمیں کسی پہ بھی یقین نہیں ہے اور کوئی کسی کے گھر کے پاس ایسے نہیں آ سکتا. نہیں وہ بھی بات نہیں ہے, اگر آ بھی جائے تو پھر وہ ٹھیک ہے, لیکن میں نے جتنی غفار کو عزت دی تھی نا, وہ جب میرے گھر آیا تھا تو میں نے اس کو بہت عزت دی تھی, ایز اے یوٹیوبر نہیں, ایز اے یہ ایک مہمان آیا تھا, وہ ادھر آیا تھا, تو وہ مجھے کیوں نقصان پہنچائے گا؟ اگر پہنچائے گا تو پھر ہم بھی بیٹھے ہوئے ہیں کہ اللہ معاف کرے گی. یہ کون سی بات ہے کہ کوئی ادھر سے گول مول, مطلب ہر بندہ دوسرے کو نا ویوز کے تانے دے رہا, ویوز کے تانے. تو آپ لوگوں کے کون سے اتنے بڑے ہزاروں لاکھوں میں چینل تھے ان کی, مطلب میں نے تو ہمیشہ کسی کی ماں کو ماں بھی نہیں کہا, میں تو والدہ صاحبہ کہتی ہوں. مطلب عظمیٰ کی والدہ صاحبہ راج, شاید وہ اس کے سسرال والوں کو کہہ رہی ہے کہ 200-300 انہوں نے ویو سے ہوں حضورات جا رہا. تو ان لوگوں کے بھی اتنے ہی تھے, 1000 تک تو کبھی ان کی کوئی ویڈیو گئی ہو تو گئی ہو, ادروائز تو 200, 300, 400 تھا. تو اب یہ ہے جب یہ ٹاپک چلا ہے, اب جو کل آصف ویر نے باتیں کی, یا آج صبح شمائلہ کی باتیں میں نے سنی ہے جس میں وہ کہہ رہی ہے کہ اس کا, اچھا کسی نے کمنٹ کیا جی فنڈنگ بند, ہم نے تو کہیں بھی نہیں کہا کہ فنڈنگ بند کریں. تو جو مطلب آج شمیلہ نے باتیں سنائی ہیں کہ وہ صدیق ہے. اب دیکھیں ہمیں تو نہیں پتا, جو صدیق ہے جس کو وہ ماموں بنا کے گئی ہیں, اس کی تو بیوی پہلے 8 سال پہلے بھاگ کے چلی گئی تھی, اس کو چھوڑ چھاڑ گئی تھی, مطلب تتر بتر ہو گئی تھی, اور اس کے بعد شاید اس کی دوسری بھی شادی خراب ہوئی. تو وہ کہہ رہی ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ اس کے ساتھ کیوں گئی ہے. تو اب دیکھیں نا, منیر برو کے ساتھ تو اس کا بھی جانا بنتا بھی نہیں تھا, اور ابھی تک مجھے جہاں تک پتہ چلا ہے نا کہ کسی نے نہ کال کی ہے, نہ وہ آنا چاہ رہی ہے, نہ کوئی ایسا سین ہے جو مطلب کہ ایک بات کو ایسے ہی ہوا دی گئی تو, اور وہ جو آنا چاہ رہا ہے وہ آنا چاہ رہی ہے, اور اب اس نے لانے سے انکار کر دیا ہے. صبح مطلب کہ کچھ باتیں شمائلہ نے اپنی ویڈیو میں چھوڑی ہیں کہ شاید ویر پہلے کہہ رہا تھا میں اس کو لے کے آؤں گا, آپ پھر سمجھے نا وہ کب تک کہہ رہا تھا, وہ اس وقت تک کہہ رہا تھا جب تک اتنی وائٹی پہ وہ گندا نہیں ہو چکا تھا, اور نہ والدین بھی ایک پردہ رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے کہ وہ آ جائے گی, وہ معاملہ ہی اور ہے. جب وہ پورے زمانے میں جواب دے گئی, اور بار بار یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ باپ کو بھی نہیں دیکھا, ماں کو بھی نہیں دیکھا, بچوں کو بھی نہیں دیکھا, شوہر کو بھی نہیں دیکھا, باقی سارے رشتے چھوڑ دیں, یہی خاص رشتے تھے نا. تو اس کے بعد پھر کیا کرے, پھر ساتھ میں یہ بھی کہا گیا کہ ہاں جی ادھر چینل ہے, ظاہر ہے انہیں چینل بھی چلانا, تو ظاہر ہے نا, تو کوئی بات نہیں چینل چھوڑ دے شادویر. اگر وائٹی کا اس پہ اگر پریشر ہے نا
तो छोड़ दे, कुछ नहीं होता। किसी हर बंदे ने गन पॉइंट पे नहीं कहा, यही कहा ना लेके आओ, अगर लेके आओगे तो हम अनसब कर देंगे, तो करते हैं तो करते रहें। सारा ज़माना तो इधर बैठ के यूट्यूब पे नहीं ना कमाई कर रहा। तो शादवीर एक मिस्त्री बनता है, कमाए, बीवी को लेके आए और अपने बच्चों पे बिठाए और जाके अपनी मेहनत मजदूरी करे, कमा के खिलाए बीवी को कि चलो भी तुम भी करो। और बीवियाँ लोगों के घरों में जाके काम भी करती हैं, जाके देखे ना लोगों के घरों, गाँव में है, शहर में है, जो भी है। तो पहले भी तो अलीवीर के घर जाके काम करती थी ना, शुरू से तो नहीं वो महारानी बन के बैठी हुई थी। तो वाइटी का डर छोड़ दे। कौन कहता है कि वाइटी पे आप बस सारा कुछ दारोमदार अपने घर का इधर रख लो। अगर उसको लगा है कि मेरे बच्चे हैं कि ये वो आके नहीं इधर इस काबिल नहीं रह गई कि मेरे बच्चों को वो समझे या संभाले या जो भी करे, तो इसलिए उसने कह दिया ना। और इतनी ना किया करें आप एक बंदे को इतना टारगेट के, आप अगर उसने कहा कि मैं नहीं लेके आऊँगा तो फिर आप दूसरी तरफ हो गए हैं कि नहीं जी नहीं, अब फिर मतलब कि वो भी छोड़ के गई। अगर शादवीर ने फैसला किया तो मतलब कि वो कितनी तंग होगी जो वो शादवीर को छोड़ के गई है, तो वो फिर खुल के वही बता सकती है ना। अब शादवीर ने तो 1-2 वीडियो में बता दिया और बड़ी लोगों से पता चल चुका है। और ना ये इतनी बड़ी आप बात ना इनकी फुफ्फो करे कि जी हम एक हैं, बिल्कुल आप एक हैं, लेकिन आपके पूरे ख़ानदान ने, हर बंदे ने, बाहर के मुल्क वाली बहनों को अपने ख़ानदान के वो चिट्ठे कट्ठे खोले हुए हैं ना कि जो कहीं ना कहीं से किसी न किसी की तरफ पहुंच जाते हैं। हमें नहीं पता, अल्लाह ताला माफ़ करे, ना हम किसी के घर में बैठे हैं, ना हमें पता है कि कोई अपने घर में क्या कर रहा है। और इतनी बातों का पता चलता है ना, फिर भी कभी इधर बैठ के बात नहीं की। हमें क्या ज़रूरत है? आपके रिश्तेदार हैं, झूठ बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं, किसी को आप बता रहे होंगे, किसी को आपके रिश्तेदार बता रहे होंगे, कोई ना कोई अपने फ़ायदे के लिए दूसरे बहन भाइयों को ज़ाहिर है अपने ख़ानदान के, अपने रिश्तेदारों के राज देंगे, अपने ख़ानदान को गंदा करेंगे। खुद अच्छे बनेंगे तो कोई आपकी हेल्प करेगा ना। कोई कह रहा है जी, आप कह रहे हैं जी फंडिंग बंद करें, मैंने तो किसी जगह पे नहीं कही। जो फंडिंग दे रही थी ना वो कह रही थी कि फंडिंग बंद करें, तो आपका दिल नहीं करता तो आप फंडिंग देते नहीं। और दूसरी बात, बेशक आप उनके एक एक बंदे को बाहर बुला लें, उनको वहाँ रोज़गार दें, उनको नौकरियाँ लगवा दें, वो सबसे बड़ी तो वो बात है कि आप किसी को कहें कि आप हाथ पे लाए रखो और हम आपके हाथ पे कभी 1000, 2000, 4000, 20,000, 5000 दे दें। इससे फ़कीर बनाने से तो बेहतर है आप कोई कारोबार उनको करवा दें, कहीं दुकान डलवा दें। जिस तरह कोई रिक्शे लेके दे रहा था, फिर वो आप लोग कहते वो रिक्शे बेच गए, वो कोई कहता है जी वो मोटरसाइकिलें बेच गए, या फिर इस तरह के बाहर के मुल्कों में बुला ले। आपके जो इतने बड़े दिल हैं, आप हमें आके कहते हो। मैंने तो किसी जगह पे नहीं कहा, मैं तो ये कहती हूँ कि आप दूसरों का हिस्सा ही ना दें, जिस तरह ये लोग दूसरों का हिस्सा खा जाते हैं। अगर आप दें, फंडिंग दें और उनको खुला पैसा दें ताकि वो और वेले बैठ जाए, और वेले बैठे और इनकी बीवियां ऐसी हरकतें करें। हाँ हमें तो जी, कुछ नहीं है, कोई नहीं। हम तो मेहनत मजदूरी करने वाले, शुक्र है अल्लाह ताला का, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चे कमाते हैं, कोई वो वेले नहीं बैठते कहीं। आपको कभी कभी वो नज़र आते हैं और कोई चैनल चलाए और मेहनत करे, अपना साथ में नौकरियाँ भी करे, तो कोई इसकी बड़ी बात नहीं है। अपनी वो उधर हमारा एक हक होता है, जब हम कोई बात करते हैं या काम करके दिखाते हैं हमें व्यूज़ मिलते हैं, तो हर बंदा व्यूज़ के पीछे है। यहाँ कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो व्यूज़ के पीछे नहीं बैठा हुआ। तो कोई फंडिंग ले रहा है, कोई व्यूज़ ले रहा है, कोई कुछ कर रहा है। और इनकी तकरीबन, मुझे नहीं पता है इनकी, मेरी ज़ात ने तो ना इनकी वालदा साहबा को कोई उज़मा की कोई बात की है, ना इनके वाले साहब को कोई बात की है, ना मैंने इनकी पूरी फैमिली के लिए बात की, क्योंकि मेरा अपना एक तरीका है रिएक्शन देने का। जब मुझे ये टारगेट सीधा सीधा करेंगे तो फिर मैं भी इनको बता दूंगी। बाकी फिर दूसरी वीडियो में ताहिरा को लेके बैठे हुए, तो ताहिरा को कौन गंदा कर रहा है? ताहिरा अपने भाई को सीधी हुई है, तो ताहिरा के भाई ने आके ताहिरा को गंदा किया है कि मेरे को सीधियाँ ना सुनवा, फिर मैं सारा कुछ इतने दस देवांगा की होया तो की नहीं होया। तो मतलब फिर कौन उधर कैसे कहा जा रहा है कि हम लोग फिर मैसेज सुनवाएंगे? कौन से मैसेज सुनवाएंगे? फिर आप वेट एंड वॉच, उन मैसेजों का इंतज़ार करें ना। कौन कौन इस गेम में शामिल है, किस किस ने मिलकर फिर उज़मा का घर ख़राब किया? तो रिश्तेदारों ने ख़राब किया, रिश्तेदार जल गए जिन्होंने अब घर बनाया। सबसे पहले शादवीर का अच्छा घर बना था, जो आपके रिश्तेदार जल गए, हसद के मारे हुए थे, हासदों में वो आ गए, उन्होंने उस बंदी को कहते हैं ना उखेड़ दिया, उसको पता नहीं क्या क्या आगे सब्ज बाग दिखाया और उसका घर दर बच्चे सारा कुछ खुआर कर दिया, माँ बाप की इज्जत भी ख़त्म करवा दी, शोहर की भी करवा दी। ना ऑडियंस ने यह सारा कुछ किया, ना रिएक्शन वालों ने किया, और ना ही जो इरम आपको देती थी
उसने किया। आप लोग जब टारगेट कर रहे हो दूसरों को तो फिर आप लोग सुन रहे हो बातें। अब वो लाइव लगाती है ना तो फिर आपके कोई उधर उनके चाहने वाले बैठी होती हैं, इधर आपके चाहने वाले बैठे होते हैं, वो आपकी साइड पे उनको बुरा भला कह रहे होते हैं, उधर वाले उनको बुरा भला कह रहे होते हैं। फिर तो दुख करने की बात ही नहीं। या तो बंदा चुप करके बैठ गया हो ना तो दूसरों को टारगेट करता भी अच्छा लगता है। आपके पीछे मर्द बैठ के वीडियो बना रहे होते हैं, आप आगे सारा कुछ बैठ के बातें कर रही होती है, दूसरों को टारगेट करने आ जाते हैं। फुफ्फियों को बात की कि किसने आप फुफ्फी को किसने गलत कहा है, कोई किसी को गलत नहीं कह रहा। जो गलत है वो है और हम इंशाल्लाह ताला शादवीर के साथ है। अगर उज़मा आके खोल देती है बात सारी, कह देती है जी शादवीर यहाँ गलत था, मेरे साथ गलत करता था, तरीका उसका भी गलत है, फिर भी हम कहेंगे कि उज़मा के साथ ज्यादती हुई लेकिन वो तरीका गलत अपना के भागी है। वो ये है कि अब भी माँ बाप के पास आ जाती, ना बच्चे लेती, क्यों पड़ेगी मामा, माँ बाप के साथ आ जाती, कहती लिखवा लेती, कसम उठवा लेती। वो जो मदीने वाले के वास्ते डाल रहे थे कि जो कहोगी वो करेंगे, उन्हें कहती कि मैंने शादवीर के साथ नहीं जाना, मुझे आप लोग अपने घर लेके जाए। देखे बच्चा आपका गलत कर गया, आप लोगों से लड़ने बैठ जाते हो, ये सारी चीज़ें गलत हैं। बाकी कभी भी हम लोग नहीं चाह रहे कि आप डिफेम हो या उनकी वालदा या वालिद को कोई तकलीफ हो। अल्लाह ताला बुरे वक्त से आपको भी बचाए, हमें भी बचाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।